जय हिंद। स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मैट्रिक परीक्षा के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का वीडियो जो है वो बहुपद से रिलेटेड प्रश्नों का है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल हमारा कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो देखिए, आपको याद क्या रखना है कि जितना घात होगा, जितने घात में बहुपद होंगे, उनकी शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो चूंकि रैखिक है और रैखिक में क्या होता है जी, तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है ax प्लस बी होता है। इसलिए आप याद रखिएगा, रैखिक बहुपद है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगा जी, 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न कर रहा है 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। देखिए, शून्यक वह होता है कि जो चर के जगह पर रख दे तो पूरे बहुपद को शून्य बना दे। तो चलिए अगर 1 रखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में अगर हम इसमें 1 रखते हैं, x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रख कर चेक कीजिए। अगर पूरा 0 बना दिया तो वही उसका शून्यक होगा। तो 1 रखते हैं तो 2 और x स्क्वायर करेंगे यानी 2 एकम 2 हो जाएगा। और यहाँ पर करते हैं 3 एकम 3 और फिर 5। ये कभी शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए फिर अगला हम लोग देखते हैं माइनस अगर 1 रख रहे हैं तो ये तो 2 होगा ही, ये क्या हो जाएगा जी, 2 होगा ही। और यहाँ पर 2 होगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, यानी ये शून्य हो सकता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको करना क्या है कि जो भी x दिया हुआ है यानी बहुपद जिस चर में दिया रहेगा उस चर की जगह पर इस वैल्यू को यानी शून्यकों को रखेंगे और पूरा अगर बहुपद शून्य हो गया तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि px बराबर qx और गुणे gx जो है और px का घात दिया है 6 और gx का घात पूछ रहा है 2 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि px बटा gx। तो देखिए px बटा gx, तो इसके घात से इससे भाग दे दीजिए, जो आएगा वही का हो जाएगा qx का वैल्यू होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा ऑप्शन होगा सी, यानी कि 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए। जब भी हम किसी से भाग देते हैं तो यहाँ जो होता है ये px होता है, क्या होता है px। यहाँ जो होता है ये gx होता है और जो आता है ये qx होता है। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि बताइए इस gx से भाग देंगे तो ये 2 से भाग देंगे इस 6 में, तो जो भागफल आएगा वो कितना आएगा जी, तो 3 ना आएगा, इसलिए हमारे आंसर ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। और अगला आपका प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 6x² माइनस 11x और प्लस 3 के शून्यकों का योग। तो आपको बता दें, शून्यकों का योग जब भी कहेगा यानी अल्फा प्लस क्या कह रहा है जी, बीटा कह रहा है, तो आपको याद होना चाहिए माइनस बी बटा ए होता है। तो चलिए ये माइनस बी और ए कहाँ से लेंगे, तो बहुपद से लेंगे। तो माइनस बी का रोल कर रहा है -11 और ए का रोल कर रहा है 6। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 11/6। ऑप्शन देख लीजिए 11/6 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। के रखेंगे, अगर आप देखिए, आप अगर कॉपी पर अपना गुना भाग कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, -3 है और -3 को अगर रखेंगे तो ये 3 3 9 होगा और यहाँ पर प्लस है 1/6 और यहाँ पर अगर हम 3 रख रहे हैं -3 अब फिर -2 है, तो देखिए ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा और ये माइनस यानी कि ये 0 कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी को अगर देखते हैं, ऑप्शन बी को देखते हैं अगर, तो यहाँ पर रखेंगे अगर -3
1/2 का अगर स्क्वायर करते हैं और फिर प्लस है 1/6 एक्स है, तो एक्स के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे जी, तो माइनस 3/2 रख दिया जाए, फिर -2 है, ये कटेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 तरीका 9/4 होगा और ये प्लस माइनस माइनस 1/4 हो जाएगा और -2 है। इसका मतलब आप समझिए कि अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 4 तो होगा और ये 9 होगा -1 और ये -8 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जी, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 8 में से 8 गया तो 0, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया जी, तो सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखिए आप इसके दूसरे भी जो शून्यक है इसको भी रख कर चेक कर लीजिएगा, अगर दोनों पर आया तभी जाकर सही होगा। तो 4/3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहे यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो चलिए शून्यक कौन हो सकता है जी, तो आपको दिखाई दे रहा है कि x और यहाँ पर क्या कह रहा है +1 है, बराबर 0 कर दीजिएगा, x का वैल्यू जो होगा -1 हो जाएगा, यानी आंसर -1 वाला होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 5y² - 14y +8 के शून्यकों का योग होगा। तो देखिए शून्यकों का योग की जब भी बात करेगा तो आपको याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का याद रखना है जी, तो शून्यकों का योग कहेगा तो आपको याद रखना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a रखना है। तो अब देखिए -b, तो b का रोल जो कर रहा है क्या कर रहा है, ये तो सूत्र वाला माइनस है, -14, अब बटा a का रोल कर रहा है 5, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 14/5 आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन खोजेंगे 14/5, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है क्या है जी, तो 14/5 है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं। अब देखिएगा अगर x के जगह पर हम इस वैल्यू को रखें और 0 हो गया तो वही शून्यक हो जाएगा। अब देखिए 11 को रखेंगे तो 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर -11 कीजिए, कहीं शून्य होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है जी, तो और द्विघात समीकरण है, इसका मतलब इसके द्विघात बहुपद है, इसलिए इसका जो शून्यक होगा वो 2 होगा, यानी एक माइनस वाला कर दीजिएगा और एक प्लस वाला। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, सही होगा, तो क्योंकि ये अगर -11 का रूट है, यहाँ पर क्या है जी, तो 11 का रूट है, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो रूट हटेगा, ठीक है। और चूँकि ये स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, तो 11 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो देखिए यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि -4 और गुणनफल जो है शून्यकों का -5 है। तो देखिए लास्ट में जो कि माइनस है, इसका सूत्र जो होता है यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुपद निकालने का सूत्र जो होता है वो ये होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है, तो x² तो होगा ही माइनस, और शून्यकों का योग दिया है -4, तो यहाँ पर -4 करेंगे और x, और शून्यकों का गुणनफल दिया है -5, तो यहाँ -5 करेंगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ x² ही माइनस माइनस प्लस हो गया 4x, यहाँ -5,
आपको देखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ऑप्शन डी में सही है। तो चलिए अगला है प्रश्न और कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान होगा। तो देखिए अब यहाँ पर वही चीज़ होगा कि यहाँ पर जब आप रखिएगा के जगह पर तो क्या रखिएगा, शून्यकों का योग दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर और फॉर्मूला क्या होता है जी, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना है जी, तो शून्यकों का योग 6 है। तो यहाँ पर रखिएगा 6 इंटू एक्स होता है प्लस जो दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर क्या रखें, के जगह पर आप रखें क्या, तो आप रखे हैं 6, के जगह पर क्या रखे हैं 6, तो इसलिए आपका आंसर का हो जाएगा 6। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 तो f1 का मान निकालना है। मतलब क्या कि यहाँ पर देखिएगा x है और यहाँ पर 1 है, मतलब x जहाँ है वहाँ पर क्या रखना है जी, 1 रखना है। तो चलिए आप अगर यहाँ रखिएगा मेरे साथ साथ देखिएगा, अपना कैलकुलेशन करिएगा, 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 होगा, क्या होगा जी, तो 1 होगा। उसके बाद देखिए माइनस 5 है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 होगा, तो 5 है, 1 माइनस 5। अब भाई देखिए 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो अब देखिए कि इधर 1 था, अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए होगा क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 5 का 5 है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 है, में से 5 से गुना करेंगे तो 5, और यहाँ प्लस तो ये 2 एकम 2। उसके बाद क्या है, तो प्लस में 2 है तो प्लस हम 2 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कितना आया वैल्यू, तो ये देखिए पहले प्लस वाला करेंगे तो 2 1 3, 3 और 2 5, अब 5 में से 5 घटा दीजिएगा यानी आंसर क्या हो गया, तो 0। तो जो 0 आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देख लीजिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अगले प्रश्न देखते हैं, कार्य द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। तभी बताए हैं आपको शून्यकों का योग निकालने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, तो बी के जगह पर क्या है, तो 3 है, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। अब बटा ए के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, -3। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को पॉज करके या पीछे करके देख सकते हैं फिर से। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपद डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल होता है। देखिए शून्यकों का गुणनफल का होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी का रोल कौन करता है जी, तो जो अचर पद होता है यानी ए हो जाएगा ए। उसके बाद बट्टा ए का रोल कौन करता है जी, तो जो द्विघात, जो चर का जो घात द्विघात में हो उसका जो गुणांक होता है वही ए का रोल करता है यानी कि डी, यानी जो हमारा आंसर होगा ए बाई डी हो जाएगा। तो ए बाई डी ऑप्शन देखिए यानी कि डी में आंसर हो गया, क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि योग दिया है 3 और गुणनफल दिया है -40। तो द्विघाती बहुपद आपको ध्यान देना है, ये हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए आपको बताए हैं कि जो भी सूत्र क्या होता है जी, तो एक से स्क्वायर होता है माइनस अल्फ़ा और प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो चलिए यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा
फिर से देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ था आपको कि शून्यकों का योग जो दिया था 3 दिया था, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस इसका दिया था -40, तो -40। अब देखिए माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -40, यानी ऑप्शन देखना है क्या कि एक्स स्क्वायर जिसमें हो -3x -40, एक्स स्क्वायर -3x -40 वाला होना चाहिए, एक्स स्क्वायर -3x -40। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए जब भी आप बैठिए वीडियो देखिए तो उस समय आपको क्या करना है जी, एक कॉपी आराम से ले सकते हैं, एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठिएगा, जिससे आपको सॉल्यूशन करने में क्या हो, सावधानी हो और आसानी से आप सीख सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हो उसको तुरंत क्या करें, नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक हैं, तो इसमें क्या बताए हैं जी कि चर जो होगा उसके साथ में इसके शून्यक रखेंगे और पूरा शून्य हो जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 5 रख रहे हैं तो 50 25, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो अगर रख रहे हैं 5 तो 50 25 में से 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो ये 125 हो जाएगा। 125 में से 25 घटाएंगे कहीं शून्य नहीं आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न अगर -5 रख रहे हैं तो -5 में गुना होगा, -5 का स्क्वायर तो क्या आएगा, तो रूट से हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, तो यानी 50 25, 25 - 25, तो ये तो शून्य हुआ। लेकिन इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा तो एक -5 भी है। अगर -5 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 25 ही होगा। फिर 25 25 125 -25 नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलती, ये भी ऑप्शन गलती। यानी कि अब ये देख रहे हैं कि √5 वाला, तो इसका स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा जी, रूट हटेगा, तो 50 25 में से 25 का शून्य होगा। और ये देखिए माइनस में भी है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, यानी कि ये भी 50 25 - 25, यानी यही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चूँकि द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसलिए इसके 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, तो एक माइनस वाला एक प्लस वाला हो सकता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 2x² - 5x - 12 का घात होगा। तो आपको बता दें कि घात जो होता है अधिकतम चर का जो घात होगा, चर का अधिकतम घात वही घात होगा बहुपद का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो x का घात जो है क्या है, 2 है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 2 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x² - x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। आपको बता रहे हैं कि शून्यकों का योग जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब इसमें देखेंगे कि -b यानी b का रोल कौन कर रहा है, तो b का रोल -1 कर रहा है, इसलिए -1 लिखेंगे। और बट्टा में x² का गुणन क्या है, 1 है, तो वो 1 हो गया। अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन खोज लेंगे, ऑप्शन ए में हमारा 1 दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद y² - y - 6 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा। आपको बताए हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, तो c/a, तो c का रोल कौन कर रहा है, तो -6 कर रहा है, तो -6 हो जाएगा। और फिर a का रोल कौन कर रहा है, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया, तो -6, तो -6 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a,
अब देखिए माइनस बी का रोल कौन कर रहा है इसमें, तो -3, तो माइनस सूत्र वाला और फिर -3, ठीक है। और बट्टा में क्या हो जाएगा, ए का रोल कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब 1 होगा। तब देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, यानी कि +3। ऑप्शन खोजेंगे +3 का, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि y² - 6y + 8 बहुपद का घात है। तो आपको बताए हैं कि घात क्या होगा, तो बहुपद के चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब इसमें 2 होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है और ऑप्शन यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है 21 लिख दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होगा। चलिए इसका घात क्या होगा, 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो शून्यक एक दूसरे के का हो, व्युत्क्रम हो, तो b का मान होगा। शून्यक एक दूसरे के का हो, व्युत्क्रम हो, तो b का मान क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। एक दूसरे के व्युत्क्रम होने से क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कह रहा है कि जो अल्फ़ा है वो 1/बीटा है, तो b का वैल्यू बताना है। तो चलिए b का चूँकि वैल्यू बताना है, तो b किस में आता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा में। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा, c/a होता है। तो अब देखिए इधर हम अगर गुना करते हैं तो इधर अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फ़ा का मान क्या होता है कि 1/बीटा, और यहाँ पर ऊपर बीटा है, बीटा बीटा का हो गया, कट गया। और सी का रोल यहाँ पर देख लेंगे तो माइनस बी कर रहा है, -b। अब बट्टा में ए का रोल कुछ नहीं तो ए है। अब देखिए ये कट गया तो 1 है, 1 है, देखो भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। और यहाँ पर बी माइनस में है तो माइनस को खाली हटा दो, यानी बी का जो रोल होगा वो क्या हो जाएगा जी, तो 1 आ जाएगा। बी का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन खोजिए बी का मान 1 किस में है, तो ऑप्शन ए में हमारा बी का मान ए है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। इस तरह से आप देखिएगा, फिर से समझते हैं इस बात को। कह रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी कि अगर अल्फ़ा बराबर तो 1/बीटा लिखिए, अगर बीटा बराबर लिख रहे हैं तो 1/अल्फ़ा लिखिए। अब चूंकि कह रहा है कि b का वैल्यू बताइए, तो b देखते हैं इस किसके रोल कर रहा है, तो c का रोल कर रहा है। तो c में संबंध देखेंगे तो c का होता है अल्फ़ा इंटू बीटा में c आता है, तो c/a। अब c का रोल कौन कर रहा है, तो यहाँ से देखेंगे बहुपद से तो -b, और a का रोल क्या कर रहा है, तो 1, तो 1 लिख दिए। अब देखिए इधर काट रहे हैं तो बीटा बीटा कट गया तो 1 हुआ, और चूँकि b का रोल निकालना है तो सबको हटा देंगे यहाँ से, तो ये 1 भाग में है, उधर गुना में होगा, तो 1 के कम 1, अब माइनस है तो उधर घटा हट लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि -1 हो जाएगा आंसर। चलिए -1 आंसर होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। दो घात वाला बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तीन घात वाला बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात मतलब चर का अधिकतम घात का होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला कह रहा है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल, मूलों का जब भी गुणनफल की बात करेगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा की बात कर रहा है, c/a की बात कर रहा है। यहाँ पर रखिए c का रोल कौन कर रहा है, तो 1 है, और a का रोल कौन कर रहा है, 4। ऑप्शन आपका देखना है कौन जिसमें 1/4 हो, तो ऑप्शन सी 1/4 है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए आपको याद होनी चाहिए कि बहुपद तभी होता है जो चर का जो घात हो पूर्ण संख्या हो।
और पूर्ण संख्या आपको पता है, पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है जी? तो पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से 1 2 3 4 डैश 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 डैश। अब यानी कि अगर कोई रूट में चर हो तो उसका पावर 1/2 हो जाता है, इसलिए नहीं होगा पूर्ण संख्या। चलिए, अगर कोई चर माइनस में है तो माइनस वाला भी पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए वो भी नहीं होगा। तो चलिए हम ऑप्शन खोजते हैं इसमें और देखते हैं। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी चर जो है रूट में नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। और प्रश्न कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ भी कौनो चर जो है वो रूट में नहीं है, ना तो उसका पावर माइनस में है, इसलिए ये भी बहुपद है, तो इहो आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं, और यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये x बट्टा में है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा एक x के पावर -1, यानी और -1 जो होता है ये पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद होंगे। अब देखिए, जो गुणनफल है वो -15 है, इसका मतलब जो लास्ट में होगा वो क्या होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अब प्रश्न आता है कि योगफल जो है 2 है, तो ये तो माइनस में होनी चाहिए। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है, फॉर्मूला का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो ऑप्शन देखिए माइनस किस में है? तो इसमें 2 ही में देखना है, तो इसमें यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी में माइनस है, यानी कि यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब अल्फ़ा और बीटा का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये बीटा और प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, यानी आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या होगा? तो -b/a, और नीचे का होगा c/a। a से a का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा? तो -b/c हो जाएगा, -b/c। तो -b का रोल यहाँ पर कौन कर रहा है? तो -b, यानी b का रोल 1, तो यहाँ -1 हो गया। अब बटा c, तो c का रोल 1। अब बताइए -1/1 का मतलब क्या हुआ? तो -1 हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? आपको पहले ही बता चुके हैं बहुपद कौन नहीं होता है जी? तो जिसके चर रूट में हो वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पर साफ साफ देखने से पता चलता है कि इसमें तो कोनो चर है ही नहीं, इसका मतलब चर का पावर 0 हुआ होगा। आपको बता दें कि अगर x का पावर 0 हो गया तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और 1 होने से -7 हो गया है, तो इहो नहीं होगा। ये तो बहुपद है, लेकिन यहाँ पर भी ये भी बहुपद है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये √x है, इसका मतलब इसका पावर क्या हो जाता है? जब भी कोई √x हो गया तो इसका मतलब x के पावर 1/2 हो जाता है, और 1/2 जो पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा जी? तो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक क्या होंगे? तो उसमें x के जगह पर रख कर देखेंगे, अगर पूरा 0 हो गया तो इसका मतलब वही शून्यक हो गया। अब देखिए यहाँ पर
अगर दोनों प्लस में हो तो ये सब जुट जाएगा, तो 0 होगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखिए -3 रखते हैं, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, तो 9 होगा। उसके बाद देखिए अगर -3 यहाँ रखते हैं तो 3 3 का 9, यानी कि -9 हो जाएगा, और प्लस ये 2, तो ये तो कट गया, लेकिन ये क्या हो गया, बच गया, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगले ऑप्शन देखते हैं, और अगला ऑप्शन हो जाएगा, और अगला ऑप्शन कह रहा है कि ये 3 प्लस में अगर रखा जाए, नहीं तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि अब 1 रख कर देखा जाए, -1, तो -1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर प्लस है, अब -1 से करिएगा तो -3 हो गया, और यहाँ पर +2 है। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस प्लस को जोड़िएगा तो 3 3 -3 यानी कि 0, ये तो सही है। चलिए 2 रख के भी देखा जाए, तो 2 रख के अगर देखते हैं, अब देखिए 2 रख के अगर देखते हैं तो -2 रखिएगा तो 2 दूना तो 4 आ गया। अब इसमें गुना करिएगा तो -3 दूना 6 हो जाएगा, और +2 है। यहाँ पर देखिए प्लस प्लस को जोड़ते हैं, 4 2 6 -6 यानी कि 0 हो गया, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और यह अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है और कह रहा है कि मूलों का मूल हो, अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का हो मूल हो तो इसका वैल्यू बताइए। अभी हम लोग देखे हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है कि ऊपर वाला अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, नीचे वाला अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, यानी ये अब क्या करते हैं -b/a हो जाता है, नीचे वाला का c/a हो जाता है। ये देखिए a से a कट गया, यानी कि आया का -b/c, तो -b/c इसमें भरते हैं, क्या भरते हैं, -b/c। तो b का रोल कौन कर रहा है, तो b का रोल कर रहा है -3, तो -3 यहाँ पर ध्यान से फिर से देखेंगे, देखिए -3, तो माइनस ही तो फॉर्मूला वाला, और -3 तो -3, अब बट्टा में c, तो c का रोल कौन कर रहा है, 5। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 3 क्या हो गया आंसर, 5 हो जाएगा। 3/5 देख लीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो इसमें भी वैल्यू रखते हैं और देखते हैं, चूँकि प्लस वाला रखें तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस, तो ये तो होगा नहीं। चलिए इसको देखते हैं, एक वो प्लस वाला है और एक माइनस वाला, तो ये हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट हटेगा, 3 - 3 ख़त्म, कहानी हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों प्लस माइनस में ही है, और चूँकि द्विघात है इसलिए एक प्लस और एक माइनस में होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो, तो फिर वही बात, यानी कि हमको याद हो गया है कि -b/c लेना है, तो -b का रोल कौन कर रहा है, 2, तो -2 हो गया, c का रोल 3, यानी -2/3 -2/3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं 6x² - 7x - 3 का शून्यक होगा, तो जिसमें रखने पर पूरा शून्य हो जाएगा, वही शून्यक होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन अगर ए की बात करें तो ऑप्शन ए की बात करते हैं तो 6 है, 6 x² है, तो ये 3 3 का 9 9/4 होगा, और -7 3/2, ये गुना में है, और फिर -3 है। अब देखने से पता चल रहा है कि ये कटेगा 2 और ये कटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी 9 × 27/2 होगा, और ये देखिए 7 × 21/2 है। सबका एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो ये हमारा बनता है 2 एलसीएम, और यहाँ पर 27 था, तो 27 हो जाएगा, और चूँकि यहाँ पर क्या था, माइनस में था, तो माइनस, तो 7 × 21 था, और यहाँ माइनस, तो 2 × 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 हो गया, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता है, शून्य ही होगा ही नहीं,
तो ये -27 है। देखिए हाई क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 27 में से 27 जाएगा तो 0, यानी हमारा यही आंसर होना चाहिए। तो 3/2, 3/2, अब एक देख लीजिए 3/2 और है तीनों में है, इसका मतलब और एक होना चाहिए। अब चलिए अगले हम लोग इसी में देखेंगे। अगर हम -1/3 ले लेते हैं, -1/3 लेते हैं, देखिए ऑप्शन यहाँ पर 2 को टक्कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती होना चाहिए, गलती हो जाएगा। यानी कि अगर हम 1/3 ले रहे हैं तो 1/3 देखते हैं, अगर 6 है और 1/3 तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 3 9, चलिए -7 और 1/3, ठीक है, और -3। अब ये देखते हैं 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 2/3 -7/3 -3। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 3, 2 -7 और 3 3 9। अब यहाँ देखेंगे तो ये कभी 0 होगा ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, ख़त्म, इसका काम ख़त्म हो गया। यानी कि ऑप्शन अब देखिए क्या हो सकता है, तो 3/2 वाला होगा, और क्या होगा तो -1/3 वाला। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों सेम है, इसलिए दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर इतना के मूल हो तो इतना बराबर बताइए। तो आपको पता है कि ये क्या हो सकता है जी, तो ये -b/c हो जाएगा। तो -b का रोल तो माइनस और -5, और बट्टा c का रोल यानी 7, तो माइनस माइनस प्लस यानी 5/7, 5/7, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद जो है ax² + bx प्लस c के शून्यकों का योग निम्नलिखित में से कौन है। तो इसको शून्यकों का योग कह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि -b/a की बात कर रहा है। तो -b, तो माइनस, अब b का रोल कौन कर रहा है, b, तो b, अब बटा a का रोल कौन कर रहा है, a, यानी क्या हो जाएगा -b/a, तो -b/a यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो 4 घात वाला बहुपद है तो चतुर्थ घातीय बहुपद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, कि यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a b हो तो a × b मतलब का कहना चाहता है कि अल्फा × बीटा यानी कि c/a, और c/a ऑप्शन में अगर देखते हैं बहुपद से, तो c का रोल का कर रहा है 5, और a का रोल कुछ नहीं तो 1, 5/1 का मतलब 5, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का संख्या बताइए। तो कितना बताएं, जितना घात उतना शून्यक, यानी द्विघात तो शून्यक 2। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर वही बात कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -b/a की बात कर रहा है। -b का रोल कर रहा है कौन, तो -1, तो माइनस और -1, अब बटा a का रोल कौन कर रहा है, कुछ नहीं है तो 1, अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 1/1 का मतलब 1, और ऑप्शन खोज लेंगे 1/1 का मतलब 1, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 7x + 12 का शून्यक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर वही बात अल्फ़ा प्लस बीटा की जब बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा जी, तो -b/a, तो -b अब इसमें से खोजेंगे तो माइनस है, 7
है, बी का रोल कर रहा है और ए के जगह पर कुछ नहीं तो 1 यानी -7/1 का मतलब क्या होता है 7, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा जी, तो 7 आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज 40 क्वेश्चन ही को ही रखा गया था और फिर अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके सवालों की जो समस्याएं हैं वो समाप्त किया जा सके। और अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय